पाकिस्तान की सियासत में कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ़ ख़बर नहीं होती बल्कि पूरे इस रियासती निज़ाम को सवालिया निशान लगा देती हैं। अभी नई एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत थी, जब वो ख़त्म हुई तो उस वक़्त के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका का दौरा किया और वहाँ जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के आला हुकाम से मुलाकातें की और पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, चाइना पॉलिसी हत्ता कि पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स तक अमरीकी रसाई के हवाले से इंतहाई हसास यकीन दहानियाँ भी कराईं। अब इस विज़िट के चंद दिन बाद जो बाइडेन की जो स्टेटमेंट थी, वो भी ऐसी खतरनाक स्टेटमेंट थी जिसने पाकिस्तानी नेशन को हिला के रख दिया। वो स्टेटमेंट ये थी कि जो बाइडेन ने कहा, "पाकिस्तान मे बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस नेशन इन दिस वर्ल्ड बिकॉज़ इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स विदाउट एनी क्वेश्चन।" अब सवाल ये होता है कि जो बाइडेन की ये स्टेटमेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ अचानक थी या वाशिंगटन और रावलपिंडी के दरमियान कोई इंतहाई गहरी, खुफिया, हसास या नाकाम न्यूक्लियर कन्वर्सेशन का हिस्सा थी। आज की इस वीडियो में हम इस स्टोरी को जज़्बाती नारों से नहीं बल्कि कॉन्टेक्स्ट, क्लेम्स, फैक्ट्स और डीप एनालिसिस के ज़रिए समझेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं बता दूँ कि ये वीडियो इंतहाई हसास है, एक टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव है और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इस रिपोर्ट के में जो क्लेम्स किए गए हैं, उनमें कुछ क्लेम वेरिफाइड पब्लिक रिकॉर्ड पर बेस्ड करते हैं और जबकि कुछ क्लेम्स एनोनिमस सोर्सेज़ के हवाले हवाले से हैं। इसलिए हम भी इन एलिगेशंस को हकीकत और हतमी नहीं बल्कि सीरियस एलिगेशन सीरियस क्लेम्स के साथ ही इसको एनालाइज करेंगे क्योंकि प्रोफेशनल एनालिसिस में फ़र्क ही ये होता है कि वो जज्बाती नारों से नहीं बल्कि ऐसा नहीं कि वो हर चीज़ को, हर रिपोर्ट को, हर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट या न्यूज़ को प्रोपेगेंडा समझ के उसको रिजेक्ट कर दें और हर क्लेम को सीरियस और सच मान लें। उसमें फ़र्क करना और उसके फैक्ट्स ढूँढना, ये एक प्रोफेशनल एनालिसिस होता है। अब हम देखते हैं कि ये स्टोरी शुरू कहाँ से होती है। तो ये स्टोरी शुरू होती है अप्रैल 2022 इमरान खान की हुकूमत के खात्मे से। ये रिपोर्ट क्लेम करती है कि जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई, जो कि हम जानते हैं अप्रैल 2022 में इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म हुई और उस वक़्त पाकिस्तान के वाशिंगटन के साथ रिलेशंस कोई आइडियल नहीं थे, कॉम्प्लिकेटेड थे। तो जब इमरान खान की गवर्नमेंट खत्म होती है, तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन में एक विज़िबल नोटिसेबल शिफ्ट आता है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में जैसे मैंने अर्लियर कहा कि पाकिस्तान और वाशिंगटन के ताल्लुकात कोई आइडियल नहीं थे, कॉम्प्लिकेटेड थे। क्योंकि उस वक़्त अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज का विथड्रॉल हो रहा था और पाकिस्तान में इमरान खान की मशहूर ज़माना एब्सोल्यूटली नॉट स्टेटमेंट और उसके बाद फिर साइफ़र कंट्रोवर्सी, इन सब ने पाकिस्तान और वाशिंगटन के रिलेशंस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किए हुए थे और काफ़ी हसास नोयत के थे, तकरीबन ख़राब ही थे। और उसी रिपोर्ट का ये क्लेम है कि उस वक़्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाशिंगटन का दौरा किया जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के चंद आला हुकाम से मुलाकातें की जिसमें अमरीकी वज़ीर दफ़ा लॉयड ऑस्टन और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जेक सुलिवन से मुलाकात की और पब्लिकली जो बयानिया जो नैरेटिव दिया जो कि वो पब्लिक को ये बताया गया कि ये बातचीत डिफेंसिव कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी और बायलैटरल टाइज़ के पर बात थी। लेकिन यहाँ असल ट्विस्ट ये है कि ड्रॉप साइट इस न्यूज़ को नेगेट करता है, रिजेक्ट करता है। ड्रॉप साइट की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ये क्लेम करती है कि इस मीटिंग के अंदर होने वाली असल गुफ्तगू कहीं ज़्यादा हसास थी। और अब हम बात करते हैं इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के सबसे बड़ा दावा क्या है? इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का सबसे बड़ा दावा ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक़्त के आर्मी चीफ ने अमेरिका के दौरे के दौरान अमेरिका को ये एश्योरेंस दी कि पाकिस्तान अपना मिसाइल प्रोग्राम इतना रखेगा कि वो इज़राइल तक ना पहुँच पाए। इज़राइल तक उसकी रेंज ना हो, वो इज़राइल को हिट ना कर पाए। ये क्लेम नो डाउट बहुत बड़ा क्लेम है क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया सेंट्रिक डिटरेंस के तौर पर किया जाता रहा है। पाकिस्तान बार-बार कहता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम अ डिफेंसिव प्रोग्राम है। उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया के कन्वेंशनल और मिसाइल डिटरेंस के जवाब में है। तो फिर क्योंकि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम या मिसाइल प्रोग्राम तो अगेंस्ट इज़राइल है ही नहीं, इज़राइल के लिए तो बनाया ही नहीं गया। तो फिर पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इज़राइल को डिस्कस करने की या इज़राइल तक अपने मिसाइल प्रोग्राम की रेंज को लिमिट करने की ज़रूरत क्यों पेश है? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर इंडिया कन्वेंशनल और न्यूक्लियर थ्रेट के जवाब में है और फिर पाकिस्तान
ने ये एश्योरेंस भी दिया कि अब अगर ऐसी सारी सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तानी आर्मी चीफ, कोई भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ हो, वो यूएस को ये एश्योरेंस दे कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़राइल से जस्ट उसकी लिमिट जो है, उसकी जो रेंज है, वो इज़राइल से जस्ट शॉर्ट रहेगी, तो इसका मतलब कोई टेक्निकल एडजस्टमेंट नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डिटरेंस जो है, वो अमेरिका और इज़राइल के सिक्योरिटी कंसर्न के अकॉर्डिंगली लिमिट करने की बात हुई है। तो लेकिन दोबारा याद रखें, ये सिर्फ़ क्लेम्स हैं, ये सिर्फ़ एलिगेशंस हैं, ये ऑफ़िशियल कन्फर्मेशन नहीं है। इस इस रिपोर्ट में एक मज़ीद क्लेम ये भी किया गया कि ये रिपोर्ट ये कहती है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने का भी दावा ये रिपोर्ट करती है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बाजवा ने अमेरिका को यकीन दहानी कराई कि पाकिस्तान अपने जो रिलेशंस चाइना के साथ है, उनको महदूद करना चाहता है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करना चाहता है। पाकिस्तान अपनी फ़ौज को रेन इन करना चाहता है। ये 3 अलग-अलग बातें ने ये एक ही लार्जर जियोपॉलिटिकल सीन का हिस्सा है, सिनेरियो का हिस्सा है, उस पैकेज का या उस फ्रेम का हिस्सा है। पाकिस्तान पहली तो ये बात कि ये 3 क्लेम्स जो हैं, पाकिस्तान अपनी फ़ौज को महदूद करना रेन इन करना चाहता है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद करना चाहता है, चाइना के साथ अपने रिलेशंस को रीसेटल करना चाहता है, उसको भी लिमिटेड करना चाहता है। तो ये लार्जर पॉलिटिकल फ्रेम में ये 3 क्लेम्स नहीं, ये एक ही चीज़ है। यानी उस वक़्त अमेरिका के लिए उस वक़्त 3 प्रायोरिटीज़ थी। जब इमरान खान की गवर्नमेंट हटाएगी, उस वक़्त अमेरिका के लिए इस क्लेम के अकॉर्डिंगली 3 प्रायोरिटीज़ थी। चाइना को कंटेन करना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कॉन्फिडेंस हासिल करना और मिडल ईस्ट के अंदर अ, इज़राइल की सिक्योरिटी गारंटी करना, सिक्योरिटी इंश्योर करना। अब आते हैं फिर इस रिपोर्ट के सबसे सेंसिटिव हिस्से की जानिब, जिधर इस रिपोर्ट इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका को ये एश्योरेंस भी करवाई, यूएस को ये इंश्योरेंस भी दी कि वो उन्हें पाकिस्तान के सीक्रेट न्यूक्लियर साइट्स तक एक्सेस देगा, उनकी इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्शन करने देगा। रिपोर्ट का दावा है कि अमेरिका से वापसी के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन यानी एसपीडी के सरबराह को कहा कि अमेरिकी डेलीगेशन को पाकिस्तान के कुछ सेंसिटिव न्यूक्लियर साइट्स विजिट या इंस्पेक्ट करने दिए जाएं। यहाँ एसपीडी को समझना ज़रूरी है। एसपीडी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स, डिलीवरी सिस्टम, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और कमांड एंड कंट्रोल आर्किटेक्चर का सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल आर्म समझा जाता है। ये कोई आम मिलिट्री डिपार्टमेंट नहीं है, ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर का हसास तरीन हिस्सा है। रिपोर्ट के मुताबिक एसपीडी हेड ने एलिजिडली बाजवा की हिदायत मानने से इनकार किया क्योंकि न्यूक्लियर हायरार्की में एसपीडी जो सरबराह है वो बराह रास्त आर्मी चीफ को रिपोर्ट नहीं करता बल्कि ब्रॉडर नेशनल कमांड अथॉरिटी स्ट्रक्चर के तहत काम करता है। अगर ये क्लेम दुरुस्त है तो इसके दो बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। पहला, बाजवा के न्यूक्लियर सिस्टम पर एब्सोल्यूट कंट्रोल में नहीं थे। दूसरा, पाकिस्तान न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर ने इंस्टीट्यूशनली एक ऐसी डिमांड को रोक दिया जो सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा सकती थी। यानी जिस स्टेटमेंट में बाइडेन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को विदाउट कोहेजन कहा, उसी रिपोर्ट के अंदर एक अपोजिट पॉसिबिलिटी भी मौजूद है कि शायद पाकिस्तान न्यूक्लियर सिस्टम में इतनी इंस्टीट्यूशनल कोहेजन थी कि एक पावरफुल आर्मी चीफ भी उससे बाईपास नहीं कर सका।